हाय बच्चों, बीकॉम 5th सेमेस्टर स्टूडेंट कैसे पढ़ेंगे। इंटरनल एग्जाम आ गया है, एक सप्ताह समय है। कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों को ठीक से देख के जाना है। साथ ही साथ आप लोग का फाइनल भी ज्यादा दूर नहीं है, जनवरी में ही आप लोगों का एग्जाम है। तो सर कैसे हम लोग उसको कंप्लीट करें। सिलेबस तो पूरा कंप्लीट ही नहीं है, 50% 60% कंप्लीट है, वो भी आधा अधूरा। कैसे कंप्लीट करें, कौन कौन सा चैप्टर पे फोकस करें, आप लोगों को इस वीडियो में यही बताया जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर पे अभी से फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। और इंटरनल के लिए कौन कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको देखना ही पड़ेगा। ये सब इंपॉर्टेंट बातें आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा और ये वीडियो को जितना ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि सभी के लिए हेल्पफुल होगा। और वो जब क्लियर होंगे तो आपको भी डराएंगे कम। याद रखिएगा, 5th सेमेस्टर डराता है, डरने का जगह है, लेकिन डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। जो जो मैं बताऊंगा आपको वो आप फॉलो करिए, आपका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि आप लोगों का ऑनर्स और जनरल का कॉमन सब्जेक्ट क्या क्या है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग, ये ऑनर्स का भी है और जनरल का भी है, तीनों दोनों के लिए सेम है। लेकिन जो ऑनर्स बच्चे हैं उनके लिए अलग से फिर पढ़ना पड़ता है मैथ एंड इकोनॉमिक्स। जनरल वाले बच्चे लोग के लिए मैथ एंड इकोनॉमिक्स नहीं है। क्लियर हो गया। अब आते हैं सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़े। सबसे ज्यादा डर तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ही लग रहा है, ठीक है ना। तो सर क्या क्या पढ़े, तो पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आप लोग ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, इशू ऑफ शेयर 10 मार्क्स का, अंडरराइटिंग 10 मार्क्स, बायबैक रिडेम्पशन 10 मार्क्स का, गुडविल शेयर 10 मार्क्स का, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 मार्क्स का, अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन 15 मार्क्स का, फाइनल अकाउंट आपका 15 मार्क्स का। ये एक अजम्पशन, इसी तरह से पेपर का एक एनालिसिस रहता है। इसमें कहीं मैंने बोनस शेयर को छोड़ दिया है, स्टॉक को छोड़ दिया है, वो सब इसी के अंदर में है, छिटपुट सब्जेक्ट चैप्टर्स। अब आपको ये देखना है कि सब किस पे ज्यादा फोकस करके अभी से इतना रखे कि यदि 10 दिन बाद भी एग्जाम का नोटिस आ जाए, एग्जाम आ जाए, फिर भी मैं आराम से पास हो जाऊं, सप्ली ना खाऊं। इस तरह से अभी से आपको प्रैक्टिस करके खत्म कर देना है। और कुछ कुछ चैप्टर को आपको अभी से परमानेंटली ये फिक्स कर लेना है कि दुनिया चाहे जो भी हो जाए, हमको ये चैप्टर पे अच्छा से फोकस रखना है। उसके बाद धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस कंप्लीट होगा वो एक एक करके ऐड करते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी में ये चैप्टर मेरा इस सब्जेक्ट से होना चाहिए, ये आपको पहले डिसाइड कर लेना पड़ेगा। और यदि नहीं आपका वो चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो प्लीज वो चैप्टर कंप्लीट कीजिए। ट्यूशन में नहीं हुआ है, प्लीज जल्दी उसको कोशिश करिए कि जितना जल्दी कंप्लीट कराया जाए उतना अच्छा। ठीक है बाबू, तो आप जल्दी आइए। सबसे पहले आपको इशू ऑफ शेयर को टारगेट कर लेना है, 10 मार्क्स का। ऑनर्स एंड जनरल के लिए इशू ऑफ शेयर तो बहुत ही इजी हो जाता है, लेकिन ऑनर्स के लिए थोड़ा टफ रहता है। बाबू प्लीज एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करना है करिएगा, क्योंकि जितना भी आप करके जाइए एग्जाम में पेपर ऐसा देगा, एकदम इजी रहता है हम लोग के लिए, आप लोग के लिए नहीं, लेकिन वहीं पे आपका ट्रिक हो जाता है। तो प्लीज इशू ऑफ शेयर को ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अंडर राइटिंग को अभी इंटरनल के लिए ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। बायबैक और रिडम्पशन में से आपको जो एक ठो अच्छा लगे वो अभी से आप लोग उसको कंप्लीट करिए। अब भी फिलहाल ये मैं कुछ दिन के लिए बात कर रहा हूं, इंटरनल भी अच्छा हो जाए और यही चीज आपका फाइनल एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है ना। पहले आपको ग्रुप बना लेना पड़ेगा कि ये 4-5 चैप्टर तो मुझे एकदम फाड़ू आता है, उसके बाद धीरे धीरे ऐड करना। मैं बार बार बता रहा हूं, मैं एक भी ये नहीं बोलूंगा कि चैप्टर मत छोड़ दो, चैप्टर नहीं छोड़ना है, लेकिन पहले सिलेक्ट करना है कि बेटर वन कौन है, आप पहले वो लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे ऐड करते चलिए। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर, अंडरराइटिंग, बायबैक एंड रिडम्पशन में से जो आपको अच्छा लगता है, जिस पे आपका ज्यादा फोकस है वही करिए। लेकिन मेरा पर्सनल बोलता है कि मैं बोलता हूं बायबैक करिए, मेरा पर्सनली ये बोला जाता है। ठीक है ना, मैं ये बार बार स्टूडेंट लोग को बोलता हूं, बाकी आप लोग का डिसीजन है। बायबैक और रिडम्पशन में से आपको जो अच्छा लगे कर लीजिए। नेक्स्ट गुडविल और शेयर। गुडविल और शेयर में से मैं बोलता हूं कि गुडविल को अच्छा से कर लीजिए, इसको अच्छा से आप लोग रिवीजन करके रखिए। यदि नहीं हुआ तो जरूर कर लीजिएगा। यदि बच्चा का गुडविल की जगह में शेयर अच्छा है तो वो इस वैल्यूएशन ऑफ शेयर करे या फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करे, कोई एक तो। ठीक है, नेक्स्ट आइए रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये देखिए इजी भी है और टफ भी है, ये थोड़ा सस्पेंस है। तो ऊपर से ये 4 जो है एकदम आपको पहले सही से टारगेट कर लेना है। ये 4
ये 4 जब टारगेट हो जाए अब धीरे धीरे ऐड करो, धीरे धीरे क्या करो, ऐड करो। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को ऐड करो, क्योंकि यहाँ पे पुटिंग, ठीक है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पुटिंग से ही नंबर आपका स्टेप मार्किंग में मिल सकता है। नेक्स्ट रिकंस्ट्रक्शन एंड फाइनल अकाउंट, ये दोनों 15 मार्क्स करके आता है। अब फाइनल अकाउंट आप लोग बहुत प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है ना, आप लोग तो सोच के रखे होंगे कि 15 मिनट फाइनल अकाउंट ही कर लेंगे, सप्ली पास हो जाएंगे, लेकिन ये आप लोग सिर्फ सोच रहे हो, एग्जाम का दिन में होने वाला नहीं है। तो प्लीज आप लोग ठीक से इन दोनों को रिवीजन करिए, और इसके लिए आपको जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो करो, डेली एक एक सम जरूर इसका रिवीजन करते रहिएगा। अभी फिलहाल ये 4 चैप्टर्स को अच्छा से कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आपको जो मन करे, जहां पे इन तीनों में से आपको जो अच्छा लगता है वो सबसे पहले चूज करिए, लेकिन पहले ये 4 में से आप चारों को कंप्लीट करिए। ओके, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आइए, अभी मैं धीरे धीरे बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें बताऊंगा टॉप 50 डेज का, लास्ट 50 डेज में आपको कौन कौन सा चैप्टर का कौन कौन सा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना है। मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा वो वीडियो, कैसे रूटीन को फॉलो करना है। मैंने चैप्टर प्लानिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, टैक्स, ऑडिट, मैथ सबका दे दिया है। प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, सजेशन जाके देखिए, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं टैक्स वाला में। टैक्स देखिए, टैक्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा अभी तक थ्योरी नहीं देखा है, प्लीज टैक्स का मैंने सजेशन दे दिया थ्योरी का, आप लोग थ्योरी फॉलो कीजिए। थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ये बच्चा पढ़ लिया तो उसका 25-30 नंबर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज 25-30 नंबर का आप लोग आराम से पेपर अटेंड कर सकते हो। इतने ही तक मैं इंटरनल तक का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और सम्स को आपको कैसे करना है, क्योंकि सब कॉलेज में तो थ्योरी देता नहीं है, क्योंकि अपने हिसाब से कोई 20 नंबर का पेपर बनाता है, कोई 40 नंबर का, कोई 50 नंबर का, तो आपको उस हिसाब से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो प्लीज फॉर्म असेसमेंट और टैक्स लायबिलिटी, ये दोनों में से कोई एक तो अच्छा से कर लीजिए। फॉर्म असेसमेंट और टैक्स लायबिलिटी, जो आपको अच्छा लगता है, टैक्स लायबिलिटी तो टैक्स लायबिलिटी, फॉर्म असेसमेंट तो फॉर्म असेसमेंट, जो आपको अच्छा लगता है कर लीजिएगा। मैं बोलता हूं फॉर्म असेसमेंट करने के लिए, ओके। बाकी आपको जो अच्छा लगे, जो टीचर ने अच्छा से सिखाया है, जो आपने अच्छा से सीखे हो, वो अच्छा से करिएगा, लेकिन कोई भी स्किप मत करिएगा, दोनों करना है। लेकिन पहले आप अभी पॉकेट में ढुका लो कि कौन वाला ढुकाना है, फॉर्म असेसमेंट ढुकाना है कि टैक्स लायबिलिटी ढुकाना है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वन, जीएसटी, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे एडजस्ट होता है, वो वाला जरूर देख लीजिए, अच्छा से एकदम कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वहां से, तो खासकर यही वाला चीज पे। बाकी कंपोजिट है ना, तेना, टाइम ऑफ सप्लाई, उसको बाद में देखिए। पहले इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट किया जाता है, ये सब चीज को आपको देख लेना पड़ेगा। नेक्स्ट कस्टम ड्यूटी का एक सम एग्जाम में इंटरनल में भी देगा, एक्सटर्नल में भी देगा, कंपलसरी रहता है। तो प्लीज कस्टम ड्यूटी मतलब 3 सम्स, फॉर्म असेसमेंट या फिर टैक्स लायबिलिटी में से कोई एक तो कर लेना है। जीएसटी का टैक्स क्रेडिट वाला को कैसे सेटलमेंट करना है, वो वाला क्वेश्चन, और कस्टम ड्यूटी, बस इतना ही करिए ना, बाकी तो थ्योरी है, ठीक है ना। पहले इतना भी करिए। फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये 10-15 दिन का पैनिक नहीं होना है आपको। पहले ये 10 दिन पहले आपको ये को पॉकेट बना के घर कंप्लीट करिए। पहले स्टेप उठिए, एक बार में जंप मारिएगा, पूरा सिलेबस करने जाइए तो नहीं होगा। पहले सेफ्टी जोन तैयार करिए, सेफ्टी जोन तैयार कर लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे फिर उठाइएगा, ठीक है ना। पहले आप सेफ्टी जोन करिए कि मैं यहां से तो सेफ हूं, ठीक है ना, यहां से मुझे कोई हिला नहीं सकता, मेरा कोई भी एग्जाम खराब नहीं जाने वाला है, ठीक है। सप्ली तो आने का सवाल ही नहीं उठता, तो पहले उस हिसाब से तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट होता है ऑडिट। ऑडिट में से आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ऑडिट में टोटल कितना चैप्टर है सर, टोटल आप लोगों का 7 चैप्टर्स होगा। ये 7 चैप्टर्स में से आपको कौन कौन सा चैप्टर अच्छा से करना है, मैं बोलूंगा चैप्टर 1 को ठीक से कर लीजिएगा, फिर चैप्टर 4 को करिएगा, फिर चैप्टर 5 को करिएगा, फिर चैप्टर 7 को करिएगा, फिर चैप्टर 6, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3। मैं इसी तरह से बोलूंगा। मैंने ऑलरेडी ऑडिट का भी चैप्टर प्लानिंग दे दिया है, सजेशन भी अपलोड करना शुरू कर दिया है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखेगा, ठीक है। तो पहले प्लीज मैं बोलूंगा बच्चों लोग को कम से कम चैप्टर 1 2 ये मतलब 1 4 5 7 इसको पहले ठीक से अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। चैप्टर 1 4 5 7 कम क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स वहां पे कैरी होता है, ठीक है, ओके। अब आते हैं, उसके बाद चैप्टर 2 करने का टारगेट करिएगा, उसके बाद चैप्टर 6, फिर चैप्टर 3, ठीक है। अब आते हैं मैथ में। मैथ में तो बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन हर बच्चे को जो ऑनर्स का स्टूडेंट है, प्लीज आप लोग कम से कम ये 3 चैप्टर को अच्छा से पहले करके रखिए। मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट एंड क्रेमर्स रूल एंड लिमिट और फंक्शन, ये 3 चैप्टर पहले आप लोग अच्छा से अपने आप को
प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम तैयार कर लीजिए। उसके बाद धीरे 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 पहले इंटीग्रेशन उठाइए। अब बहुत सारा बच्चा बोलेगा कैसा मास्टर है, डेरिवेटिव नहीं हुआ तो इंटीग्रेशन कैसे होगा। बाबू आप तो समझ लिए होगे ना, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं कि आपको क्या अब प्रैक्टिस करके रेडी करना है पहले, ठीक है ना। तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट लिमिट करने के बाद आप इसको टारगेट करिए, इंटीग्रेशन को करिए, फिर डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमम करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि इतना ही तक में कर लोगे तो 40 नंबर का पेपर अटेंड हो जाएगा। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, क्रैमर्स रूल, लिमिट फंक्शन और इंटीग्रेशन कर लोगे, ऐसे ही हो जाएगा। मैंने बताया कि कैसे 3 चैप्टर में आपका पूरा मैथ सिलेबस खत्म हो सकता है, पूरा मैथ का पेपर अटेंड हो सकता है। मैंने बताया, प्लेलिस्ट में जाके देखो तो सही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आओ इको। इको बाबू आराम से, होले होले, कोई टेंशन लेना नहीं है, डरना भी नहीं है। प्लीज लाइन चैप्टर से ही करिए। पहले चैप्टर 1 को कंप्लीट करिए, फिर 2 को करिए, फिर 3 को करिए, उसके बाद 4 5 देखा जाएगा। पहले ये 3 चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लीजिए, यहीं से आपका 14 मार्क्स तक का कंप्लीट हो जाएगा। बाकी को फिर हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है बाबू। तो ये 3 चैप्टर को पहले ठीक से करिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको पता चल गया होगा कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, टैक्स, ऑडिट, मैथ, इको में से पहले कौन कौन सा चैप्टर को रिवाइज करके पॉकेट बना लेना है कि यहाँ पे से अब मेरा कुछ खराब नहीं होने वाला। अब जो हम लाएंगे धीरे धीरे एक्स्ट्रा लाएंगे। पहले ये 10 दिन कंप्लीट, ये फर्स्ट 10 डेज आप लोगों का प्रैक्टिस करने में, फर्स्ट 10 डेज पहले आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, फर्स्ट 10 डेज आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, जरूरी है, ये जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, तब आप लोगों का बहुत हेल्प होगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत जल्द आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सजेशन आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा ताकि आप लोगों को बहुत हेल्प हो पाए। थैंक यू।